दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेराबाई स्टॉक मार्केट 1.0 है, टेलीग्राम है, ये सबको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम में अगर ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग है, बाकी ये फ्री है। तो फ्री वाले पे अभी हम वोटिंग किए हैं, कृपया करके अपना बहुमूल्य वोट अभी इसमें डालिए। 2 मिनट हुआ है तो अभी वोटिंग मतलब लोग अपना अपना वोट दे रहे हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा रुकेंगे, बाद में इस पर भी एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा है। एक बार अभी जस्ट 2 मिनट हुआ है तो अभी 40-60 के आसपास है, तो थोड़ा सा हो जाने दीजिए फिर देखते हैं। तो अभी क्या है सर, देखिए एक चीज़ हम बताते हैं। कई लोग बोलेंगे कि सर आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपको पता नहीं है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। आपको ये नहीं पता कि अभी मार्केट बहुत डाउन जाने वाला है। आपको ये नहीं आइडिया है कि आप लोगों का पैसा ऊपर में पार्किंग करवा दीजिएगा अभी। मतलब इस तरह की कई विचारें आपके मन में आ रही होगी। ये आना भी लाज़मी है, कोई इसमें गलत नहीं है ना? हर आदमी चाहता है कि हम सस्ता में खरीदें और महँगा में बेचें। दुनिया का कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए कि खरीदने वाला सोचता हो कि हम पूरा मार्केट से सबसे महँगा भाव में खरीदें और बेचने में सबसे सस्ता भाव में बेचें। ऐसा कोई भी आप मेरे को बता दो, कहीं कोई नहीं मिलेगा। सब चाहेगा कि लो में बाई करें और हाई में सेल करें। बताइए, इस माइंडसेट से आप क्या अलग हैं? जवाब है नहीं, मतलब ही नहीं है। भैया नीचे में खरीद के ऊपर नहीं बेचिएगा तो भैया धन नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। और लाइफ में पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। पैसा नहीं बनेगा तो आप वेल्थ कैसे करिएगा, आप सामाजिक काम कैसे करिएगा, माँ बाप का सेवा कैसे करिएगा, प्राकृतिक को कैसे संभालिएगा, समाज को कैसे दिशा दीजिएगा। भैया पैसा तो सबसे बड़ा चीज़ है। अपना शरीर कैसे ठीक रखिएगा, बाल बच्चा का सेवा कैसे करिएगा, देश के लिए उन्नति का विकास कैसे करिएगा। आज एफआईएस का मुंह काहे देख रहे हैं? ओकरा पास पैसा है, समझ गए हैं? काहे देख रहे हैं? वो बढ़ाना पैसा है। तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया जो फ़िल्म में बोला गया था, वो भाई साहब गलत नहीं बोला गया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है? तो हर आदमी का मेंटल स्थिति यही होता है कि भाई हम लो पे बाय करें और हाई पे सेल करें। यही चलता है, ठीक है? और हम लोग का क्या मेंटल स्थिति रहता है कि हम डिसिप्लिन से चलते हैं। ना हमें लो से मतलब है, ना हमें हाई से मतलब है। हम अपना स्ट्रेटजी से चलते हैं और बिल्कुल आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। दूसरा, पोर्टफोलियो को हम फर्स्ट क्लास से हेज कर रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम हेज है, कहीं समस्या ही नहीं है। और नीचे गिरेगा गिर जाओ, क्या दिक्कत है? और नीचे गिरेगा 5% गिर जाओ, 10% गिर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हेज करके चले हैं। आज मार्केट गिरा हुआ है, गोल्ड सिल्वर को इस तरह से परसेंटेज में बाई कर रखे हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो एकदम स्थिर है, इक्वल में है, बल्कि 1% प्लस में ही है। डर किस बात का लगेगा? आप ही बता दो ना सर। देखिए देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सर आपको पता नहीं है। अरे भाई, आप मेरा ही उदाहरण ले लो ना, हमको दुनिया का नहीं मतलब है, हमको अपना ही बता दो कि हमको डरा दो तुम मार्केट से, हम डर जाएंगे। नहीं, कैसे डराओगे? डरा दो ना हमको। बात ऐसी है, जब आपको बेसिक फंडा क्लियर रहेगा ना, आपको दू का पहाड़ा याद है ना, तो कोई कंप्यूटर आ जाए, चाहे कोई रॉकेट साइंस आ जाए, आपको चैलेंज नहीं करेगा। काहे? तो आपको वो चीज़ आता है। बात समझ रहे हैं? तो जब आपको इन परिस्थितियों से निकलना पता है ना, तो फिर आप आराम से रहिएगा। आप अपने आप को हैच करके शांति से उस तरह से चलिएगा, काम खत्म है। काम खत्म है ना सर? तो वही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं इतना दिनों से। और कर क्या रहे हैं? इतना दिनों से हम लोग यही काम कर रहे हैं। डरिए मत, मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कैसे इन्वेस्ट करना है ये जानना सीखिए। आप ना, बोलना नहीं चाहिए, निफ्टी को खरीद लो, किसी को भी बोलिए। अभी भी भैया 95% आदमी अंधेरे में घूम रहा है। पूछ लीजिए किसी से, क्योंकि कल होली में भी आए थे कई लोग, है ना? तो बातचीत होने लगा था, इसीलिए कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। बोलते हैं सब चाय पे चर्चा होता है, हम लोग का दही बाड़ा, चाट प्लस वो क्या बोलते हैं उसको, कस्टर्ड, रबड़ी, यही सब खा खा के चर्चा होने लगा। गुजिया, यही सब सब आइटम सब था। बड़ा बढ़िया लगा, जिसको मज़ा आ रहा था। एक्चुअली क्या है पता है, 10 लोग आते हैं, फाइनेंस पे कोई बात नहीं करता है। वो पागल होते हैं, उसको लोग पागल कहेंगे उस व्यक्ति को जो फाइनेंस पे बात करेगा। कंफर्ट नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा उतार दिया, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा उतार दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब आप नौकरी नहीं करते थे तो पूछेगा कोई, हाँ बेटा बाकी तो सब ठीक है, तुम कर क्या रहे हो? अब ले अब वो बेचारे बोले तो बोले क्या, अभी भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं नहीं ठीक है बेटा बाकी तो सब ठीक है। हाँ, अभी अभी क्या चल रहा है?
तो नौकरी कर रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं? तो इसमें कर रहे हैं, कितना कमा लेते हो? तो फिर समझ रहे हैं? इस तरह की अभी भी मेंटल स्थिति लोगों की चेंज नहीं हुई है। सेम क्वेश्चन, सेम चीज़। अरे आप उसको घर में खिलाने जा रहे हैं, हम काहे उसका दूसरे का घर में झाँके? लेकिन नहीं, लोगों का है। लोगों का है और मुझे मज़ा आता है। मुझे मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे याद आता है ना, आज से 21 साल, 22 साल पुरानी बातें याद आती है और मेरे अंदर वो संचार होता है कि नहीं, ये यही तो है। अच्छा, रिटायरमेंट हो गए हैं तो कर क्या रहे हैं? हम बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है। किसको समझाइएगा? किसको बताइएगा? तो कई लोग पूछते हैं, मतलब होली है तो सब आते हैं। हाँ, अच्छा चंदन बाबू आप तो रिटायर हो गए? हम बोले हाँ, रिटायर हो गए। तो अब क्या कर रहे हैं? हाँ, हम भी बोले हम भी सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या करते हैं। उस समय मैं तो बोल दिया। अगले के चेहरे पे जो तेज होता है ना, ओह हो! उसको लगता है कि हम विश्व विजेता हैं। हम मन में सोचे कि हम बोल के क्या करेंगे? हरकत करके दिखाएँगे, काम करके दिखाएँगे, तो पता चल जाएगा, बोलने से क्या फ़ायदा? तो कल बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को और हम भी काफ़ी एंटरटेनमेंट अपने आप को कर रहे थे, खुद से कर रहे थे। हाँ, कुछ जानने वाले जो थे वो मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे और हँस रहे थे कि हाँ, सही बात है। बाद में मेरे को बोला कि अरे आपने क्यों नहीं जवाब दिया? हम बोले क्या जवाब देना? समझेगा ही नहीं तो उसको समझा के क्या फ़ायदा? हम ठेका ले रखे हैं कि उसको हम समझाएँ। नहीं, बड़ा मज़ा आया। तो होली के बीच में हम लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया और सर देखिए, हम लोग ग्राउंड के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग के पास ना वो सब नहीं है हवाबाज़ी। हम मार्केट में कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। साहब मार्केट नीचे जाए तो भी ठीक, ना जाए तो भी ठीक। हमें ना 26,200 पे लालच था और ना यहाँ पर ही हमको किसी से नफ़रत है। 22,000 कितना है जी अभी, 600, 700, 400 जो भी है, ना हमें यहाँ किसी से नफ़रत है। 26,200 पे भी हम सरकार के साथ थे, सिस्टम के साथ थे और 22,400-500 में भी सिस्टम के साथ है। 26,200 पे सिस्टम नहीं चाह रहा था कि मार्केट ऊपर जाए और 22,000 के आसपास जब है मार्केट, तो सिस्टम नहीं चाह रहा कि मार्केट नीचे जाए। बाकी राधे-राधे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जाएगा कहाँ। तो सिस्टम हो है सर। सिस्टम बहुत बड़ा पावर होता है, ठीक है? और हमेशा सिस्टम ही जीतता है। कभी ये गलती मत करिएगा किसी भी सिस्टम को जाके बोलने का कि आप गलत हैं। सिस्टम नहीं मानेगा, आपको वहाँ से हटा देगा। समझ गए? चलिए कोई नहीं, ओवरऑल बढ़िया है। तो यहाँ हम लोग को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग का पोर्टफोलियो हेज है। हेज है, इक्विटी भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सब कुछ है और पोर्टफोलियो हेज है। अब हेज होने के कारण पोर्टफोलियो हम लोग को डर नहीं लगता। सिंपल सी बात है, हमें डर नहीं लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रम्प की अब गोल्ड पर टेढ़ी नज़र। अचानक दुनिया भर में रखा सोना को क्यों मंगवाने लगे ट्रम्प अपने अमेरिकी बैंक में? बात समझ रहे हैं? अमेरिकी बैंक में क्यों मंगवाने लगे अपने-अपने सोना? क्योंकि अमेरिका के पास सोना का वो पूरे वर्ल्ड में बता रखा है कि 8,300 ऐसी कुछ है ना? और 5,000 टन मतलब वो मंगवा रहा है। तो उसका तो इलन मस्क साहब ने बोला लाइव करने, वो सब बात अलग है। ये ट्रम्प को भी पता है कि वो जो कर रहा है, चाहे आने वाला समय में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए वो अपने देश को गोल्ड लाके अपने आप को हेज कर रहा है। ठीक है? तो इंडिया भी आप देखिए, गोल्ड को पिछले साल वापस लेके आया 100 जो भी है टन को जो भी है, उतना गोल्ड को आरबीआई ने, हाँ देखिए, ब्रिटेन से वापस आया 100 टन सोना। आरबीआई इसका क्या करेगा भाई, वो सब छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। मतलब वो वापस आया, ठीक है? तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को अगर हेज नहीं कर रहे हैं साहब, तो कौन करेगा? कौन करेगा? आप ही बता दो, हम मान जाएँगे। जब ये बड़े-बड़े देश और बड़े-बड़े जो भी हैं, कंट्रियाँ हैं, रसिया है, ये है, चाइना है, सब खरीद रहा है, तो हम और आप क्यों नहीं खरीदें? आप मेरे को ये बताओ, क्यों नहीं खरीदें? समझ में आई बात? तो इस समय आपको एक से एक पनौती अपना-अपना विचार दे रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा और अभी जिन-जिन पनौती का नाम सुनिएगा ना, इस खाली पनौतिये फैलाए। अच्छा कुछ नहीं बोले हैं। आप बताइए, क्रैश हो जाएगा तो हो जाए, फिर मार्केट क्या ऊपर नहीं आएगा क्या? 100 बात का मेरे को एक बात ये बता दीजिए ना। जब ज़िंदगी खत्म हो गया, वर्ल्ड खत्म हो गया, तो आप और हम और फिर क्या करेंगे? शेयर मार्केट कैसे ज़िंदा रहेगा? बात समझ रहे हैं? तो वो तो एक अजीब बात है। वो तो फिर वही वाला बात है कि जो जन्म लिया है, वो तो खत्म होगा। लेकिन इसके बीच में जो भगवान ने हमको इतना पाठ-पूर्जा लगा के 208 हड्डी, 206 हड्डी जो भी है लगा के एक ढाँचा बना के भेजा है, बुद्धि, मस्तिष्क सब बना के, तो उसका यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे कि मतलब ऐसे ही जाने दें? तो ये भयभीत नहीं होइए, समझे? अपना डिसिप्लिन से चलिए, अपना जो पोर्टफोलियो है, जहाँ आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इतना परसेंट गिर गया है, यहाँ हम कर सकते हैं। नया अकाउंट नहीं है तो नया डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है? तो मतलब इस तरह से अपने आप को हेज करिए। नहीं हेज करिएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो 15% डाउन होना, तो हिम्मत नहीं आता है, ठीक है? हिम्मत नहीं आता और मुझे खुशी है कि हमें ये पल देखने को मिला है और ये पल से कई लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए, जो कमी देखने वाला कम ही देखेगा। सीधी बात है, जिसको कमी देखना है, वो तो कमी ही देखेगा और जो अच्छाई देखने वाला है, वो इसमें कोई ना कोई एक अच्छाई ढूँढ लेगा
ये दोनों चीज़ आप पे है, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों बात बताया, अच्छा बात भी बताया, खराब बात भी बताया। आप किस पे जाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो चलिए, इस ऐसे माहौल में डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ये सब चलता रहेगा। ओहो! ये सब चलता रहेगा। सरकार देखिए ना, ये हम निफ्टी 50 का लगा दिए। 2008 का क्रैश देखिए, पूरा टूट गया, दुनिया खत्म, मतलब उसके बाद तो कुछ बचबे नहीं किया था, समझे? मार्केट 56% क्रैश कर गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। उसके बाद 2020 में इस समय भी 40% के आस-पास करेक्शन हो ही गया था, ठीक है? उस समय 56% हुआ, ये अंदाज़ हम बता रहे हैं, ये एक्यूरेट मेरा सही नहीं है, मतलब जस्ट मैं एक यहाँ है ना, तो इसको हम, अरे यार! आ जाओ। हाँ, ये मतलब 38% के आस-पास यहाँ टूट गया। एक बार 56, एक बार 38, उसके बावजूद भी देखिए ना, ये जो मंदेरिया पार्टी लोग हैं ना, उसको बता देना चाहते हैं कि 2008 में ना 2800 का निफ्टी आज ना 26,000 पे है। 26,200 से गिर के अभी 22,000 के आस-पास है। ढाई कितना हज़ार का निफ्टी 2008 में, ढाई से 3,000 का निफ्टी 26,000 पे है। तो अब आप बताइए, शॉर्ट टर्म में मतलब साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना खटाखट गिरावट में विश्वास करके इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया आप करो, हम उस आपके साथ नहीं हैं। अगर आप इस गिरावट में अपॉर्च्युनिटी ढूँढ के अपना इन्वेस्टमेंट धीमा-धीमा बढ़ाते हो, तो हम आपके साथ हैं। हम खुद बढ़ाएँगे। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप खरीदिए, हम नहीं बोलेंगे आपको बेचिए, खुद खरीदेंगे, और जब खुद बेचेंगे, तो हम आपको थोड़ा-सा हिंट्स दे देंगे, दिखा देंगे। उसके लिए हमारा टेलीग्राम है, वहाँ ज़रूर जॉइन करिए। बाकी साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है, अब पैनिक मत, हम देख रहे हैं कि सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, सबको लग रहा है कि नहीं। भाई साहब, जब सब अब परेशान है ना, बस अब हम लोग को यहाँ से बढ़िया से बुलिश होके चलना है, लेकिन डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। तो डिसिप्लिन क्या है, इस पे भी अभी चर्चा होगा। इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा, इस पे वापस से अभी के डिसिप्लिन को रिपीट कर दूँगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आता है, फिर से वीडियो को देखिएगा। इसके बाद मैं बनाता हूँ कि अभी क्या डिसिप्लिन से आगे बढ़ना है। इतना ही कहकर डरना घबराना नहीं है दोस्तों, ये मार्केट है। जब 2,500 से 26,000 जा सकता है, तो किस बात का टेंशन है? हैं? एकदम बॉटम फिशिंग करना है, तब तो बात अलग है। तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग तो भैया डिसिप्लिन के साथ हैं, हम तो डिसिप्लिन के घायल हैं, क्या करें? और मैं ईटीएफ के अलावा किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करता हूँ, ओनली फॉर ईटीएफ चैनल है, और ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक में मेरा है, सिर्फ ईटीएफ में। जो ईटीएफ में मैं करता हूँ उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ईटीएफ पूरे मार्केट में है वो है, इसलिए वो मेरे साथ है। इसीलिए मैं किसी भी ईटीएफ के नाम या मैं वो सब नहीं बताता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है साहब, जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, और जिसको नहीं जुड़ना है लेकिन जुड़ने का मन है, तो मैं उनको यही बोलूँगा, सर एक बार मार्केट घूम लो, आप आ जाना, आपका उस समय में भी मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा, ठीक है? बाकी मार्केट में डरने का समय नहीं है, बहुत बढ़िया मार्केट है, और बिल्कुल जो किसी के दिमाग में फुतूर था ना, वो सब ठंडा हो गया है, ठीक है? बाकी मंडे को देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।